जब मैं घूमता हूं, जाता हूं, भ्रमण करता हूं, लोगों से चर्चाएं करता हूं, तो भारत देश एक संस्कारवान देश माना जाता है। और भारत के लोगों को मां सीता और राम के रूप में लोग मानते हैं। उसी देश में इसलिए महाराज विषय थोड़ा मैंने अलग जगह जगह पे कुछ ना कुछ नई बात, नई नैविन्यता के साथ, कहीं ना कहीं माता बहनों के साथ, अभद्रता के साथ में महाराज है। लेकिन आप लोग भी, मेरी माताएं भी अपने संस्कारों को न भूले, अपनी मर्यादा को न भूले, अपने वस्त्रों को न भूले। गांव में तो हम लोग देखते हैं हमारी माताओं का पल्लू घूंघट के साथ था, लेकिन आजकल शहरों में देखते तो पल्लू तो नहीं रहा, अब पल्लू कमर में आकर बंधने लगला है महाराज। क्या ये संस्कार है? पहले कंधे पे, कंधे से कमर तक। चलो वो विषय नहीं। कृष्ण कन्हैया। लेकिन महाराज कन्या त्याग भी कन्या सिखाती है, संस्कार भी कन्या सिखाती है। और कन्या दो घर को उद्धार करती थी, एक तो माता का घर और दूसरा पति का घर। इसलिए सती ने देखा कि मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, फिर भी पिता के घर में जाना कोई बुरी बात नहीं है। शिव को कहा, लेकिन शिव ने कहा कि देवी ऐसे जगह पे जहां अपमानात्मक भाव रखते हुए मुझे अपमानित करने के लिए यज्ञ रखा, ऐसे जगह पे जाना उचित नहीं। लेकिन पार्वती सती ने शिव की भी बात नहीं मानी और शिव के अवज्ञा करके निकल गई है। मैं कहता हूं, हे देवताओं, जिसकी बात शिव नहीं मानती है, आप लोगों की क्या मानेगी वो महाराज? धीरे से समझ में आएगा आपको घर जाकर। वो कहते हैं ना कि एक आदमी को पूछा, बोले बाहर तो बड़े मुछ में तेल लगा लगा कर घूमते, और घर में क्या है? बोले घर में भी तेल लगा कर घूमता हूँ। बाहर तो बड़ा शेर, बोले घर में भी शेर हूँ। फिर यहाँ क्या हुआ? बोले माता जी सवारी कर जाती है। बोले महाराज धीरे से समझ में आएगा, घर जाकर याद आएगा आपको बिल्कुल। जय जय श्री महाराज। शिव के वचनों को अवज्ञा करके सती पिता के घर में गई, पिता से संवाद हुआ। पिता ने शिव का अपमान किया और अपमान करने के बाद सती कहती है, महादेव 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 यो वदेत एक मुक्ति वापनोते द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। सती ने अपने पिता से कहा कि यह शरीर आपका है और महादेव 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 यो वदेत, एक बार भी अगर कोई महादेव अपने वाणी के द्वारा उच्चारण करने दे, महेश धाम गौरवम पुनर्भवान रान वै विलोकयन्ति रौरवम, पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार भी कोई महादेव कह दे तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे पिता, आपके कारण मेरे पति का पूरे सभा में अपमान हुआ है। सती शिव का ध्यान करते हुए बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि साधु संत महात्माएं देवी देवताएं जो स्वाहाकार कर रहे थे, उस यज्ञ के पास गए, शिव की ध्यान किया और महाराज सती ने उस कुंड में अपना शरीर आहुति देकर पूरी हाहाकार मचने लगा। साधु संत महात्मा घबरा कर भागने लगे। शिव को पता चला कि दक्ष ने मेरे पत्नी का अपमान कर दिया। जटा निकालकर जमीन पे पटकते ही वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए कहा, दक्ष का चीर छेद कर दिया, यज्ञ का विध्वंस हो गया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होते ही महाराज ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना करते, महादेव महादेव भूतात्मा भूत भावना, हे नारायण हे शिव, आपके बिना ये जग पूर्ण नहीं है और यज्ञ है, यज्ञ में कोई बाधक न बने, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यज्ञ के पास आए। दक्ष का जो चीर छेद हुआ था उसको बकरे का गर्दन लगा दी।
और बकरे की गर्दन लगाने के बाद उस दक्ष ने शिव की स्तुति की। और शिव की स्तुति करते करते जब बाबा ने देखा कि बकरे की गर्दन से मेरी स्तुति गान कर रहे, तो बाबा को हंसी आई। तब से आपने देखा होगा शिव के मंदिर में जाकर मुंह बजाने की परंपरा है। बाबा हंसे उनको देखकर, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और सती का शरीर शिव लेकर घूमने लगे। सुदर्शन चक्र के द्वारा शिव ने उसके 52 टुकड़े किए तो 52 शक्तिपीठ हो गए। सती ने मैनाक पर्वत, मैना और हिमालय पर्वत की पुत्री बनकर अवतरित हो गए। नारद जी महाराज ने हाथ देखा। नारद जी ने कहा कि अगर ये शिव की आराधना करेगी तो शिव पति के रूप में प्राप्त हो गए। सती ने हजारों वर्ष तक ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हुए शिव की आराधना की। सनकादिकों ने परीक्षाएं ली और बाबा शिव समाधिस्थ थे। कामदेव को भस्म करके उनके समाधि टूटी। भगवान ने आदेश दिया कि आप विवाह करें। विवाह करने के लिए तैयार हुए और बाबा की बारात निकली। बाबा की बारात निकालने के बाद कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, पृथ्वी, बड़े बड़े देव बाबा के बारात के लिए निकले हैं। और बारात के लिए निकलने के बाद महाराज बाबा को बाबा आप थोड़ा श्रृंगार करें। उन्होंने कहा श्रृंगार करना मेरा काम नहीं है, श्रृंगार करना तो विष्णु का काम। मेरे बाबा कैसे बैठे पता है? नंदिया जी की जिधर पूछ है उधर मुंह करके बैठे और हाथ में डमरू त्रिशूल लेकर जटा का ही महाराज श्रृंगार करके निकले हैं। और चारों तरफ भूत प्रेत है। किसी की गर्दन नहीं है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की एक आंख नहीं। अब जिस गांव से निकले बाबा के स्वरूप को देखकर पूरे गांव के दरवाजे बंद हो जाए और डर के मारे घर के अंदर लोग बैठ गए। तभी महाराज उस परात पर परमात्मा शिव सारे 33 करोड़ देवताओं की बारात और शिव सब नाचते गाते बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए रे। और बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए। अगर बम बम लहरी, अगर बम बम लहरी। हर हर महादेव शंभो। गंगा जी धारा बोले, गंगा जी धारा बोले। ओ घाट घाट पानी बोले, घाट घाट पानी बोले। ओ गंगा जी धारा बोले, गंगा जी धारा बोले। ओ घाट घाट पानी बोले, घाट घाट पानी बोले। ओ श्री बाबा शिव लहरी, ओ शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए रे। अगर बम बम लहरी, अगर बम बम लहरी, अगर बम बम लहरी, अगर बम बम लहरी। हरि बोल। सभी भक्त अपने हाथ खोल दीजिए और मीठी मीठी ताली भोलेनाथ के लिए बजाइए। हर हर महादेव। श्याम देव से बोले। ओ किरो कर तारो बोले, किरो कर तारो बोले। ओ श्याम तेरी बंसी बोले, श्याम तेरी बंसी बोले। ओ किरो कर तार बोले, किरो कर तार बोले।
ओ शिवेलगिरी बाबा शिवेलगिरी, ओ शिवेलगिरी बाबा शिवेलगिरी, ओ बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, अकर बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, अकर बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी। बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, ओकर बम बम लहरी, ओकर बम बम लहरी। महाराज बाबा की बारात पहुंचने लगी। अब नारद जी महाराज ने एक चमत्कार किया। मैना से आकर कहा कि मैना, तूने अपने दामाद को देखा? बोले नहीं देखा, सुना महादेव है। बोले चल दिखाता हूं। अब छेद के ऊपर लेकर आए। सबसे पहले विष्णु बोले ये नहीं, ये तुम्हारे दामाद के भाई जैसे हैं। उनको लगा इतने बड़े। ब्रह्मा बोले नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे दामाद के घर की लिखा पढ़ी करने का काम करते हैं। इंद्र बोले ये तो व्यवस्थापक है तुम्हारे दामाद के घर का। वायु देवता झाड़ू लगाते हैं, जल देवता पानी भरते हैं। एक एक का परिचय करते करते मैना का स्तन, उसको लगा कि मेरा दामाद इतना बड़ा, जिसके घर में इतना बड़े सेवक। अब भोले बाबा तो नंदिया की जो पूछ थी उधर बैठे हुए अपने आप मस्ती में मस्त आनंद लेते हुए चलते जाते। हिमालय में पहुंचे तो हर एक घर दरवाजा बंद करते करते घबराए हुए हैं, और सबसे आखिरी में जा रहे भूत प्रेतों के साथ में। मैना ने पूछा ये कौन? तो नारद कहते देवी जी यही तुम्हारे दामाद है महाराज। मैना ने कहा कि आज ऐसा व्यक्तित्व, मेरी कन्या कुंवारी रहे लेकिन इसके साथ विवाह नहीं होगा। तभी महाराज मैना को समझाकर आए। समझाने के बाद मैना जब तिलक करने के लिए आए तो कहा कि तिलक करो। बोले तिलक करते हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान शिव, हे भोले बाबा, अपने सासू माँ होने वाले सासू माँ को कुछ नेक देना चाहिए। बाबा ने अपने गले का सर्प निकाला, नेक के रूप में दिए तो वो भी बेहोश हो गई महाराज। बिल्कुल बड़ी लंबी कथा है महाराज शिव के विवाह की। अंत में शिव पार्वती का विवाह हो गया, कैलाश में पहुंचे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो गया। भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। महाराज ऐसे शिव विवाह की कथा, एक ध्रुव की कथा पूर्ण करके, क्योंकि कल बहुत कथाएं, अब बताओ भी तो कितनी कितनी कथाएं बताए आपको। एक 5 मिनट की कथा करके फिर अपन आरती करेंगे। कल कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव, यहाँ मथुरा वृंदावन बनाकर अपने हाथ में थोड़े से पुष्प अगर लेकर आना हो तो लेकर आना, एक आध दीपक लेकर आना हो तो ले आना। और महाराज थोड़ा सा अगर घर में मक्खन मिश्री हो तो भगवान को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा मक्खन मिश्री हो, तो नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो रिक्त हस्ताम न गवती, भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में हम सभी उसके साक्षी बने और आश्रय परमात्मा का प्राप्त हो। इसलिए जो आपके भाव हो वो लेकर आना। आइए ध्रुव की कथा सुनाकर फिर अपन आरती करेंगे। कहते हैं कि उत्तानपाद नामक, उत्तानपाद का अर्थ तो होता है उल्टे पैर, सिर नीचे और पैर ऊपर। उत्तानपाद का अर्थ होता है जो कथा में आकर सो जाए वो उत्तानपाद, कथा में आकर बड़बड़ करे वो उत्तानपाद, जीवन में आकर भजन न करे, अन्य अन्य मार्गों पे चले जाए वो उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। उत्तानपाद सुरुचि के अधीनस्थ थे। हम लोग भी सुरुचि का अधीनस्थ है। इंद्रियों को जो स्वाद अच्छा लगता है उसके पीछे भागना, ये सुरुचि। लेकिन नीति के साथ कभी नहीं चलते हैं। नीति, जहां सुनीति का पुत्र महाराज ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम, दोनों ही उस परात्पर परमात्मा
एक दिन सुरुचि का पुत्र उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ, ध्रुव भी जाकर बैठ गए। और ध्रुव जाकर बैठने के बाद सुरुचि ने देखा कि मेरे पति के गोद में ध्रुव भी आकर बैठे, तो हाथ पकड़ा और खींच कर कहते हैं कि इस गोद में बैठने का अधिकार खाली मेरे पुत्र का है। अगर इस गोद में बैठना है तो मर जाओ और मेरे कोख से जन्म लेकर महाराज फिर आप मेरा पुत्र बनकर आए, तब जाकर बैठ सकते हैं। बाल मन पे बड़ा असर पड़ा। बाल मन पे असर पड़ा तो मां के पास आकर कहा, मां से कहते सारा वर्णन बताया। सुनीति कहती है, अतिष्टम तततात विमत्सरा मुक्तम समात्रापि यदा विलीकम आराधया दोक्षपाद पद्मम यदीच्छते। उन्होंने कहा कि हे देव, हे पुत्र, ये तो साधारण गोद है, नश्वर है। अगर प्राप्त करना है तो उस नारायण के अटल पद प्राप्त करे। मैं भी यही कहता हूं महाराज, ये जो है ना 2-4-5 साल के नेता, इसका अगर आपका परिचय होता है तो आप बड़ी छाती फूल के चलते हो महाराज। आपका राष्ट्रपति से परिचय हो, प्रधानमंत्री से हो, मुख्यमंत्री से हो, विधायक से हो, सांसद से हो, इनका परिचय आपके ये 5 साल का नेता। लेकिन मैं तो कहता हूं ये कपड़े, आपके कपड़े के कलर बदलने लगते हैं। दुनिया चाहती है कि अरे ये उसका परिचित है। मैं तो कहता हूं ये 5 साल के नेता के परिचय करने के बजाय, परिचय अगर करना है, एक 5 साल के नेता का परिचय सम्मान दिलाता है, लेकिन मेरे नारायण का परिचय पूरे युगों युगों तक सम्मान दिलाता है महाराज। अगर करना है तो उससे परिचय। ध्रुव गुरु मानकर जंगल की ओर निकले। नारद जी से संवाद हुआ। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप दिया। अखंड 6 महीने जाप करते हुए फल फूल सब करके कर दिया और निरंतर नारायण का जाप करते हुए नारायण प्रसन्न हुए। शंख ध्रुव के गाल में स्पर्श करते हुए शस्त्र शास्त्र का ज्ञान हुआ। और महाराज भगवान से मांगा क्या चाहिए, तो जिसके लिए साधना की, भूला फिर रहा था ध्रुव बाल बन बनों में, ऐसी जगह दिलाई कबहू न मूट पाए। भगवान ने कहा कि जब पृथ्वी सूर्य चंद्र तारे जिसकी परिक्रमा करते, ऐसा अटल पद ध्रुव को प्राप्त कराया। देखो कितनी अचंभित कर देने वाली बात। जिस पुत्र को गोद में बिठाने की क्षमता नहीं थी, तो राम की कृपा होते ही, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। किसी की कृपा हो चाहे न हो, अपने आराध्य अपने परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न, उद्योग, पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए महाराज। जिस पिता ने गोद में उठाकर, मां ने उठाकर नीचे पटक दिया था, आज वो पिता अपने पुत्र के स्वागत के लिए पूरा नगर सजाया है और जंगल में आकर अपने पुत्र को लेकर गए और उसको महाराज राजा बना दिया। आकर कहते हैं जिस मां ने अपमान कर दिया था वो मां क्षमा मांगती है, लेकिन ध्रुव कहते हैं मां तूने इस समाज से ठोकर मारी तो मैं आज ठाकुर के पड़ा, तेरे ठोकर ने ठाकुर से मिला दिया। इसलिए कभी कभी समाज जब आपको ठोकर मारने लगे तो समझना कि मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है, ठाकुर की कृपा मेरे ऊपर हो रही है। यही जगत के एक संदेश है। महाराज राजा बन गए, 1000 साल तक
राज करते हुए यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया, यक्षों का वध कर दिया। अंत में कुबेर जी महाराज ने लाकर समझाया और अंतिम समय में जब आया तो मृत्यु के देवता ध्रुव के पास आकर आते, आपकी इच्छा हो तो चलो। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के देवता के माथे के ऊपर पैर रखकर सोधाम पधार गए। कृष्ण कन्हैया। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव होगा। सब लोग ग्वाल गोपाल गोपिया बनकर आना, अपने आप को साक्षी बनकर परमात्मा के साक्षी बनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए आज की सभी हमारे संत चरण योगानंद जी महाराज, लक्ष्मण दास जी महाराज, महंत हरिदास जी महाराज, केशवदास जी महाराज, विष्णु जी, हमारे मुख्य जजमान विष्णु दत्त शर्मा, सभी दूर दूर से आए हुए अतिथिगण, नरेंद्र नितेश, सभी का सहयोग से आज ये तीसरा दिन, अब हमारे पास 4 दिन बचे हैं। इस 4 दिन के मध्य में परमात्मा का निरंतर मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम, परमात्मा के चरित्र का कथा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आइए अपन अब आरती करके फिर अब अपने भोजन प्रसादी धैर्यता के साथ में भोजन लेना। एक बात बताऊं, सबसे पहले जो भोजन करता है उसको प्रसाद कहा है, और सबसे आखिरी में जो भोजन करता है उसको महाप्रसाद कहा है। अब कोई प्रसाद ले ले, कोई महाप्रसाद, यहीं विश्राम देकर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, राधे रानी की, अब अपने माता पिता की, सब संतान की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। श्री राधे। इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य और मार्गदर्शन में आज की कथा समापन की ओर है। योगानंद जी महाराज फतेहपुर उत्तर प्रदेश आपकी गौरवमय उपस्थिति मंच पर है। लक्ष्मण दास जी महाराज, कल्याण दास जी महाराज, तमाम संत साहिबान। इसके साथ में मैं मुख्य यजमान विष्णु दत्त जी शर्मा साहब को सपत्नीक मंच पर आरती के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ में दिलीप जी गुप्ता आप अजमेर से पधारे हैं। इंद्रजीत जी शर्मा साहब आप जयपुर से पधारे हैं। नगेंद्र जी चौधरी जयपुर, भंवर सिंह जी नंदेरा साहब, बाबूलाल जी सैनी सरपंच साहब नंदेरा, दशरथ सिंह जी नंदेरा साहब, सुभाष जी कट्टा बांदीकुई से आप पधारे हैं। मान सिंह जी भांडेड़ा साहब आप सभी सज्जन आरती के लिए मंच पर पधारे। रामकरण जी सैनी साहब बसवा पूर्व सरपंच साहब, अतुल जी सेठी जायसवाल साहब,
तुलसी राम जी शर्मा बसवा से आप पधारे हैं। अनिल जी शर्मा आप भी बसवा से पधारे हैं। सीताराम जी सुदामा साहब। कुंवर पाल जी मीना आप दुलावा से पधारे हैं। गोकुल मीना बडियाल कला से आप पधारे हैं। किशन जी गुजर अनंतवाड़ा। सतीश जी रावत बसवा। दिनेश जी जांगीर पार्षद बांधुकी से आप पधारे हैं। बिरजू जी सैन, रामेश्वर जी बांका अध्यापक साहब, तमाम सज्जन आरती के लिए मंच पर पधारे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों की पाप दिगे तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। जय श्री कृष्णा। ये अमर ग्रंथ है मुनि पंथ है पंचम वेदन नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के पंकज की आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। यह शांत गीत पावन पुनीत पाओ, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी। 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 श्री मधुसूदन की पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। मधुर बोल भगवंती खोल, सतमार्ग बता दे बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला। वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम जगी, श्री राम यही घनश्याम यही। वो श्री राम यही घनश्याम जगी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। घोरम करुणावतार संसार सारा सदा वसंत कल्याण विदे।
भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय गौरी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओ नारायणी नमोस्तुते आराधव्यं जलेन शीतलीकृत्य पुष्पेण देवाः अभिवन्दनं मातमाभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाक्षतान्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानस्तजौते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रदय्यताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वायपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनं ॐ हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदासुताय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर कृष्ण पुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयो वेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या च द्रविणा त्वमेव सर्वं देवं देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यज्ञं सकलपरस्मै नारायणाय समर्पयामि लाल की जय। वो बंगला अजब बना महाराज जामे नारायण बोले वो बंगला अजब बना महाराज जामे नारायण बोले। सभी बंधु विराजने की कृपा करें। व्यास जी महाराज प्रस्थान करेंगे। आज की कथा का समापन हुआ और कार्यकर्ता भोजन पांडाल में पधारने की कृपा करें। जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं आप सभी बिल्कुल कल की तरह आप सभी भोजन पांडाल में जाकर व्यवस्थाएं देखें और सभी माताएं विराज जाएं। तब तक भजनों का आनंद लें। सभी बैठ जाए भक्तजन महानुभाव। बोलिए व्यास जी महाराज की। नारायण बोले नारायण बोले नारायण बोले बंगला बंगला अजब बना महाराज जामे नारायण बोले बंगला अजब बना महाराज जामे नारायण बोले।